जंगल में बारिशों का मौसम था। कई दिनों से बारिशें लगातार हो रही थी। यही वजह से सभी पक्षियों के घरों में भोजन की कमी हो गई थी। चिड़िया भी अपने घरों में अपने बेटे के साथ भूखी ही बैठी हुई थी। मम्मा, अब मुझे बारिश अच्छी ही नहीं लग रही। हाँ बेटा, जब पेट भूखा हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कबूतर अपने घर में बैठा बारिश को बुरा भला कह रहा था। मैं तो पहले ही कह रहा था कि मुझे बारिशों से सख्त नफरत है। तुम्हें बारिशें अच्छी लगती है। अब लो मजा बारिश का। जब बारिश रुकेगी तो हर तरफ हरियाली ही हरियाली होगी और भोजन ही भोजन। 2-4 दिनों की ही तो बात है। ये दिन भी गुजर ही जाएंगे। शायद तब तक मैं तो मर जाऊंगा। पूरे जंगल में एक कालू कौवा ही था जिसके पास भोजन था। वो भी उसने दूसरे पक्षियों का चोरी कर कर के जमा किया हुआ था। ये बारिश का मौसम कितना अच्छा लगता है। मेरे पास भोजन भी है और घर भी। मैं कितना भाग्यशाली हूँ। फिर कौवा रोज की तरह एक गेहूं की बाली लेता है और सीधा जाकर चिड़िया की खेती में बैठकर खाने लगता है। न्यूं न्यूं चिड़िया बहुत मजे के हैं दाने। मम्मा, मम्मा, फिर आ गए कालू अंकल। मम्मा, कालू अंकल से कुछ दाने लेकर मुझे देना। कालू, तुझे कल भी मैंने कहा था कि मेरे बेटे को इस तरह तरसाया ना करो। अगर तुम किसी को कुछ दे भी नहीं सकते तो किसी का इस तरह जी ललचाया भी नहीं करो। ये सुनकर कालू कौवा हंसता है। मुझे बहुत मज़ा आता है जो मैं किसी को दिखा दिखा कर खाता हूँ। ये जंगल में एक ही मैं हूँ जिसके पास भोजन है। बाकी सब भूखे हैं भूखे। ऐसा कहते हुए कालू दाना खाकर वहाँ से चला जाता है। रात हो गई थी और बारिश पहले से भी तेज थी। पेट भरकर कालू कौवा खर्राटा ले रहा था। वो गहरी नींद सोया हुआ था। मम्मा, क्या पहले भी कभी इतनी तेज बारिश हुई है? हाँ बेटा, मौसम आते जाते रहते हैं। ये मौसम के बाद बाहर जरूर आते हैं। अब देखना, बारिश जब रुकेगी तो सभी तरफ भोजन ही भोजन रहेगा। ये सुनकर तो कुक्कू बहुत लंबी सांस लेता है। अपनी मम्मा के साथ लगकर सो जाता है। चिड़िया अभी जाग ही रही थी कि एक जॉन की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज कैसी थी? सब ठीक हो? मुझे तो लग रहा है किसी पक्षी का घर टूटकर गिर गया। मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ हूँ। मैं यहाँ दरवाजे के नीचे दबी हुई हूँ। चिंता ना करो, मैं अभी दरवाज़ा हटाता हूँ। फिर कबूतर अपनी पत्नी को दरवाजे के नीचे से बहुत मुश्किल से निकालता है। उनका घर पूरे का पूरा टूट चुका था। अब हम कहाँ जाएं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। चलो हम चिड़िया के पास चले जाते हैं। चिड़िया ने अपने घर नया बनाया है। उसका घर मजबूत है। फिर कबूतर और उसकी पत्नी चिड़िया के पास जाते हैं।
कबूतर चिड़िया के घर में जाता है और दरवाजे को खटखटाता है और चिड़िया दरवाजा खोलती है। कबूतर भैया, आप और इतनी बारिश में? चिड़िया, हमारा घर टूट गया। चिड़िया उन्हें घर के अंदर ले जाती है। चिड़िया बहन, छत तो पहले ही टपक रही थी और आज गिर गई। मैं तो कल से ही डरा हुआ था। कबूतर भैया, ये घर भी अपना है, आप जब तक रह सकते हैं यहीं पे रहें। थोड़ी देर बाद मिट्ठू तोता भी बाहर आते हैं। चिड़िया चिड़िया, जल्दी दरवाजा खोले, जल्दी दरवाजा खोले, मेरा घोंसला हवा में उड़ गया है। बेचारा मिट्ठू भी बेघर हो गया। चिड़िया फिर से दरवाजा खोलते हैं और मिट्ठू भी घर आ जाते हैं। लगता है ऐसी बारिश में अब कोई घर ही नहीं बचेगा, सब टूट जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। मिट्ठू, मैं तो आपको छत दे सकती हूँ, मगर इस समय मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। मेरा तो बेटा भी कल से भूखा है। चिड़िया बहन, मुझे तो सब पता है, 5 रोज से बारिश तो हो रही है, तो कैसे खाने को मिलेगा? कल तो काला कौवा मेरे सामने बैठकर मकई का भुट्टा खा रहा था। मैंने मांगा तो आगे से फेंका दिखाकर भाग गया। बहुत दुष्ट है वो कौवा। और सब ऐसे ही बैठकर रात गुजारते हैं। कबूतर, मैं ये मीठा मीठा एप्पल खाने वाला हूँ। अगर तुम चाहो तो इसके छिलके दोनों खा सकते हो। नहीं नहीं, हम तो पुरानी गुफा से भोजन लाने जा रहे हैं। वहाँ फल भी हैं और ढेर सारे अनाज भी। ये सुनकर कौवा तुरंत कहता है, क्या पुरानी गुफा से? वो अनाज तो मेरा है, मैं अभी जाता हूँ वहाँ। ऐसा कहते हुए कालू वहाँ से पुरानी गुफा भाग जाता है। कबूतर, आपने कालू कौवा को पुरानी गुफा की तरफ क्यों भेज दिया है? ये रोज हमें दिखा दिखा कर हमारा ही चुरा हुआ भोजन खाता है। चलो आज पड़ेंगे चोरों को मौत। प्यारे दोस्तों, कबूतर के ये बात पर एक लाइक तो ज़रूर बनता है। तो अब जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें। फिर कबूतर मिट्ठू को साथ लेकर कौवे के घर जाता है। वहाँ तो कौवा अपने घर में 2 बोरियों में भोजन को भर कर रखे हुए थे। वो दोनों एक एक बोरी भोजन को उठाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, उन्होंने जरूर मुझे उल्लू बनाया होगा। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें कबूतर के बच्चे। कबूतर भैया, इतना सारा भोजन ये कहाँ से आया? आप पहले बोरियां खोले, फिर हम बताएंगे। चिड़िया ने बोरियां खोलती है। मिट्ठू तुरंत बोलता है, ये लाल मिर्ची और अमरूद तो मेरे हैं। ये कौवे ने जरूर हमारे ही चोरी किए होंगे। और ये मकई के भुट्टे तो मैं किसान के पत्नी से मांग कर लाई थी। तो फिर ये सारे भोजन हमारे कालू कौवा ही चोरी करता था और हमें दिखा दिखा कर खाता है। अब हमें बारिश की कोई चिंता नहीं है। अब हमारे पास भोजन है।
मम्मा मम्मा, आज तो चोरों को मोर पड़ गए। ये सुनकर वो सब हंसने लग जाते हैं। इधर खिड़की पर बैठा कालू उन्हें तरह तरह के भोजन खाते हुए देख रहा था। काले कौवे, चल भाग यहाँ से। हम सब ने अपना अपना भोजन तुम्हारे घर से वापस ले लिए हैं और अब हम खाते हैं और तुम खिड़की पर बैठे हमें देखो। वाह वाह, बड़े मजे की है ये लाल मिर्ची। कौवा ये सब देखकर रो रहा था। चिड़िया, ये सच है कि मैंने आप सबका ही भोजन चुराया था। मैं फिर कभी चोरी नहीं करूँगा। मुझे थोड़ा सा दाना दे दे। फिर चिड़िया कौवे को एक गेहूं की बाली दे देती है और कौवा वहां से भाग जाता है। और सब खुशी खुशी भोजन खाते हैं और बारिश के मजे लेते हैं। इसीलिए कहते हैं बच्चों, लालच बुरी बला है।